हार्ट फेलियर, ये लफ्ज़ सुनकर जहन में क्या आता है? शायद एकदम से दिल का रुक जाना। लेकिन सच पूछें तो हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। आज हम इसी आम गलतफहमी को दूर करेंगे और समझेंगे कि जब डॉक्टर हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो उनका असल मतलब क्या होता है। ये जुमला बिल्कुल ठीक वही बात है जिसे हम आज समझने वाले हैं। दिल कमज़ोर होना एक ऐसी बात है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये उस हालत की संगीनी को बहुत कम कर देती है। ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं, ये एक पूरा मेडिकल सिंड्रोम है जिसका असर पूरे जिस्म पर होता है। तो मेडिकल जुबान में हार्ट फेलियर आखिर है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझें जैसे कोई गाड़ी हो जिसका इंजन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अपनी ताकत खो रहा हो। ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि एक बतदरीज अमल है जहां दिल का पंप कमज़ोर पड़ता जाता है और उसका असर जिस्म के हर एक हिस्से पर होता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 अहम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, दिल का पंप आखिर फेल कैसे होता है? फिर, इस कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं? वो कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए? जदीद मेडिसिन इसका इलाज कैसे करती है? और आखिर में, हम खुद अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लाकर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो चलें, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अगर दिल एक पंप है, तो सवाल यह है कि यह पंप खराब कैसे होता है? आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि दिल को एक पंप ही समझें। जब यह पंप कमज़ोर पड़ता है तो 2 बड़े मसले होते हैं। एक तो ये कि जिस्म के अज़ा को जिंदा रहने के लिए ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। दूसरा मसला ये कि खून ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता और पीछे की तरफ जमा होने लगता है, जिससे फेफड़ों और टांगों में पानी भर जाता है और सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है। अब मज़े की बात यह है कि ये पंप 2 बिल्कुल अलग तरीकों से फेल हो सकता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, इसे एक कमज़ोर निचोड़ की तरह समझे। मतलब दिल सुकड़ तो रहा है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो खून को ठीक से बाहर धकेल सके। दूसरी तरफ है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये एक सख्त अकड़े हुए गुब्बारे की तरह है। दिल इतना सख्त हो जाता है कि वो सुकड़ने से पहले ठीक तरह खून से भर ही नहीं पाता। नतीजा दोनों का एक ही है, जिस्म को खून नहीं मिलता, लेकिन वजह बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए कि पंप फेल कैसे होता है, तो अगला सवाल क्या बनता है? यही ना कि ये कमज़ोर होता ही क्यों है? वो कौन सी वजूहात हैं जो इसे इस हालत तक पहुंचा देती हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अक्सर उन चीज़ों में छुपा होता है जिन्हें हम शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं देते। आइए देखते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़े मुजरिम कौन है। इसकी 2 सबसे आम वजूहात हैं। पहली है हार्ट अटैक, जो दिल के पट्टों पर एक गहरे जख्म की तरह होता है और उसे हमेशा के लिए कमज़ोर कर देता है। और दूसरी, जिसे अक्सर खामोश कातिल भी कहा जाता है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। ज़रा सोचें कि आपको हर रोज़, हर मिनट एक बहुत भारी दरवाजे को धक्का देना पड़े। आखिरकार आप थक जाएंगे, है ना? हाई ब्लड प्रेशर सालों तक दिल के साथ बिल्कुल यही करता है। इन 2 बड़ी वजूहात के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो दिल पर बोझ डाल सकती हैं, जैसे दिल के वॉल्व्स में कोई मैकेनिकल खराबी, धड़कन में कोई बरकी मसला या थायराइड जैसे हार्मोनल मसाइल। यहाँ तक कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी दिल के पट्टों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब आते हैं इस हिस्से पर जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन सी इंतबाही अलामात हैं जिन्हें हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त पर तशख़ीस ज़िंदगी बचा सकती है। इस बीमारी की जो सबसे पहली और सबसे आम निशानी है, वो है सांस का फूलना। याद है हमने फेफड़ों में पानी जमा होने की बात की थी? बस यही वजह है। ज़रा सी मेहनत, जैसे चलने फिरने या यहाँ तक कि सीधा लेटने पर भी सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि फेफड़ों को हवा के लिए जगह ही नहीं मिल रही होती। और ये एक ऐसी क्लासिक अलामत है जिसे डॉक्टर फौरन पकड़ लेते हैं। जब किसी को रात को सोने के लिए एक से ज़्यादा तकियों का सहारा लेना पड़े, तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि दिल कशिश सिकल के खिलाफ खून को मौसर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा। सांस की तकलीफ के अलावा टांगों में सूजन, सीने पर एक अजीब सा बोझ और हर वक्त की शदीद थकावट भी आम अलामात हैं। लेकिन एक और अहम इशारा है, तेज़ी से वज़न का बढ़ना। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चर्बी नहीं बढ़ रही, ये जिस्म में रुकावा पानी है जो कमज़ोर पंप की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा। चलें अब बात करते हैं इस सफ़र के उम्मीद वाले हिस्से। आज की जदीद मेडिसिन इस हालत को कैसे डायग्नोस करती है और इसका इलाज क्या है। तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स कई टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सीने का एक्सरे ये देख सकता है कि कहीं फेफड़ों में पानी तो नहीं जमा। एक ख़ास ब्लड टेस्ट जिसे BNP कहते हैं, दिल पर दबाव को जाहिर करता है। लेकिन सबसे अहम टेस्ट है एकोकार्डियोग्राम,
ये समझें कि दिल का एक लाइव अल्ट्रासाउंड है जो डॉक्टरों को दिल को काम करते हुए देखने और उसकी पंपिंग की ताकत को बराह रास्त नापने का मौका देता है। इकोकार्डियोग्राम से हमें एक बहुत ही अहम नंबर मिलता है जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ कहते हैं। इसे दिल की निचोड़ने की ताकत समझ लें। ये फीसद में बताता है कि दिल हर धड़कन के साथ अपने अंदर मौजूद खून का कितना हिस्सा बाहर पंप करता है। एक सेहतमंद दिल का ईएफ तकरीबन 55 से 60% होता है। अगर ये नंबर गिरकर 40% से कम हो जाए तो ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि दिल की पंपिंग की ताकत में नुमाया कमी आ चुकी है। इलाज की दुनिया में तो पिछले कुछ सालों में जैसे इनकलाब आ गया है। अब हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो हैरत अंगेज काम करती हैं। ACE इनहिबिटर्स दिल पर से बोझ कम करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स दिल को सुकून से काम करने का मौका देती हैं ताकि वो खुद को ठीक कर सके। और एक नई किस्म की दवाएं SGLT2 इनहिबिटर्स, जिन्हें अब नया गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है, ना सिर्फ दिल की हिफाजत करती हैं बल्कि गुर्दों को अज़ाफ़ी पानी निकालने में भी मदद देती हैं। ये दवाएं सिर्फ अलामात को नहीं दबाती बल्कि दिल को मज़ीद कमज़ोर होने से भी बचाती हैं। और अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। छोटे पेसमेकर जैसी डिवाइसेस जो दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म रखती हैं, एलवेड यानी एक मैकेनिकल पंप जो दिल की मदद करता है, और आखिरी हल के तौर पर दिल की पेवंदकारी जैसे इलाज भी मौजूद हैं जो मरीजों को एक नई जिंदगी देते हैं। लेकिन देखें, बेहतरीन दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी भी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। बाकी आधा कंट्रोल मरीज के अपने हाथ में होता है। आइए देखते हैं कि तर्ज़े ज़िंदगी के वो कौन से अहम उसूल हैं जो इस हालत को संभालने में किलीदी किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम उसूल, नमक कम करें। एक दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नमक जिस्म में पानी को मिकनातीस की तरह खींचता है। जितना ज़्यादा नमक उतना ज़्यादा पानी जिस्म में रुकेगा और दिल पर उतना ही ज़्यादा बोझ पड़ेगा। दूसरा अहम काम, रोज़ाना अपना वज़न चेक करना। ये आपका अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर एक ही दिन में वज़न 2 पाउंड से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि जिस्म तेज़ी से पानी जमा कर रहा है और इससे पहले कि सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो, फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना ज़रूरी है। और आखिर में ये 4 स्तून हैं जिन पर एक सेहतमंद ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है। बाकायदा चहलकदमी ताकि दिल मजबूत रहे, तंबाकू नोशी को मुकम्मल तौर पर छोड़ना, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल महदूद करना और जहनी तनाव को कम करने के तरीके सीखना। ये सिर्फ उसूल नहीं बल्कि तवील मुद्दती सेहत के लिए ज़रूरी सरमायाकारी हैं। तो आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर एक काबिले इलाज और काबिले कंट्रोल हालत है। ये ज़िंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक नया नुक्ता आगाज़ हो सकता है। अगर दिल कमज़ोर है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पूरी ज़िंदगी कमज़ोर होकर गुजारी जाए। सही आगाही, बरवक्त इलाज और तर्ज़ ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों के साथ एक भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि हर एक का हक है।